नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होने से पहले ही सपा विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बाढ़, यूरिया खाद की किल्लत, बढ़ते अपराध और स्कूल मर्जर जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। सपा विधायक अतुल प्रधान कावड़ लेकर पहुंचे और स्कूल मर्जर का विरोध जताया। वहीं विधायक सचिन यादव ने काले कुर्ते पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसे शब्द लिखकर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। सत्र शुरू होते ही सपा विधायकों ने करीब 1 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ हुई कथित अभद्रता के मामले में कार्यवाही और जांच की मांग दोहराई। सरकार ने जांच से इनकार किया, जिस पर सपा विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण सदन बार बार बाधित हुआ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है और सिर्फ हंगामा कर राजनीति कर रही है। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है और जानबूझकर सत्र को सिर्फ 4 दिनों तक सीमित रखा गया। फिलहाल पहले ही दिन से मानसून सत्र गर्मा गया है और आने वाले दिनों में टकराव के आसार और बढ़ गए हैं। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, यहाँ जो विपक्ष को रचनात्मक दायित्व निर्वाह करना चाहिए, चाहे देश के लिए चाहे प्रदेश के लिए, उसको निर्वाह नहीं कर रहे हैं। वो चर्चा से भाग रहे हैं। संसद का समय और विधानसभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये जनता का पैसा है, इसमें जनता का पैसा खर्च हो रहा है। अगर उनके पास सरकार के विरुद्ध कोई सवाल है तो उठाना चाहिए, बताना चाहिए। सरकार जवाब देने को तैयार है और चर्चा से भागना यह तो अपनी जिम्मेदारी से भागना है। और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी का यही आचरण रहेगा तो भविष्य में जनता सत्ता तो दूर विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ेगी। सरकार अगर सार्थक तरीके से चर्चा करना चाहे तो चर्चा करी जाए। सरकार जब मूल मुद्दों से भागती है तो सरकार सदन चलाना कहाँ चाहती है। सरकार की यदि मजबूरी ना हो 6 महीने सदन बुलाने की, सरकार सदन चलावे ही ना। 4 दिन का नाम है पर एक वो 24 घंटे का ले आए। विजन डॉक्यूमेंट चर्चा काहे का विजन 2047? अभी आपको मैंडेट मिला 27 तक का, 27 तक चर्चा कौन करना चाहता है। आज के जो जन सरोकार हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने विपक्ष तैयार है। पर जो विपक्ष के नेता का ही सम्मान नहीं होगा, नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया जाएगा, तो चर्चा कैसे होगी। हम लोग चर्चा करने के लिए सदन में आए, लेकिन सरकार सार्थक मुद्दों से भटकना चाहती है। एक छोटी सी बात कहनी थी कि हाँ, हम नेता प्रतिपक्ष पे जो हमला हुआ है उसकी जांच करा लेंगे, ये भी सरकार नहीं कहना चाहती। तो जब नेता प्रतिपक्ष ही सुरक्षित नहीं है तो इस सरकार में बाकी मुद्दों पर चर्चा कहाँ हो सकती है। चलिए इसे खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी, सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले चंद्रमोहन जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से उम्मीद की जाती है कि जब सदन की शुरुआत हो, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो, और तो इसके पहले एक बैठक भी होती है और इसमें कोशिश की जाती है कि सत्र अच्छे से चले और जो जनता के मुद्दे वो उठाए जाए। लेकिन यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे के ऊपर, जो उनका कहना है सपा पार्टी का कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, अगर वो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं तो जांच की मांग को लेकर यहाँ पर स्वीकारोक्ति क्यों नहीं हो रही है। नेता प्रतिपक्ष अगर कुछ कह रहे हैं या फिर प्रमुख विपक्षी पार्टी कुछ कह रही है तो जांच की मांग को स्वीकार करके सदन को सुचारू रूप से चलाइए। आखिर क्या समस्या आ रही है इसमें? नहीं, देखिए, विपक्ष किसी भी एक विषय पर अथवा एक मुद्दे पर टिका रहना नहीं चाहता है। विपक्ष जानता है कि उसको हर मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब जो है तार्किक जवाब मिलेगा, तार्किक उत्तर मिलेगा, और ये तार्किक उत्तर सुनना नहीं चाहते, तार्किक जवाब सुनना नहीं चाहते, और ये सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य ना किसानों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर है, ना बाढ़ पर ये चर्चा करना चाहते हैं, ना युवाओं पर चर्चा करना चाहते हैं, ना महिलाओं पर चर्चा करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। चाहे आप अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे ये उत्तर प्रदेश के बाहर देखिए, तो ये लगातार इनका विषय से भटकना, कहते कुछ और हैं
और जब सदन चलता है, चाहे वो देश का सदन हो, चाहे वो प्रदेश का सदन हो, यानी कि चाहे वो लोकसभा या का हो अथवा यहाँ उत्तर प्रदेश का विधानसभा हो, इनको अगर आप देखेंगे तो ये कहीं पर विषय पर रहना नहीं चाहते, मुद्दों पर रहना नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। क्यों नहीं विषय पे चर्चा? सदन शुरू हुई, आप प्रदेश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बाढ़ का हो, चाहे वर्तमान में किसान का हो, चाहे जो है जिस प्रकार के भी मुद्दे हों, उस पे सार्थक सदन में चर्चा होती, आप उस पे आरोप लगाते, सरकार उसका जो है आपके हर आरोप का तर्क संगत जवाब देती। चाहे बाढ़ हो, हम कह तो रहे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे खाद का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे युवाओं का हो, या रोजगार का विषय, आप चर्चा तो करिए, सदन में आकर अपनी बात तो ठीक है अशोक जी, चर्चा तो कीजिए, सरकार तैयार है, सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर। ठीक है चंद्रमोहन जी, सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर कि भाई जो नेता प्रतिपक्ष है बाहर, वो भी 1 महीने पुरानी घटना को लेकर आप लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं, और जबकि सरकार ये साफ कर चुकी भाई वो तो व्यापारी थे, उनका विरोध था वहां पर, उस मुद्दे को लेकर आप सदन को नहीं चलने दें, कैसे काम चलेगा? ठीक है, आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, आप जांच की मांग कर सकते हैं, लेकिन अगर जांच की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी तो क्या पूरा सत्र ही आप लोग इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा देंगे? जनता के मुद्दे हैं भाई, जनता के मुद्दे को सदन में लेकर आइए, विधानसभा में चर्चा कीजिए, जनता भी यही चाहती है। जी सर, आपके चैनल के सर व्यूअर है, दर्शक है, और जो कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने छोटा सा आप पर भी निगाह है, व्यूअर्स की निगाह, आपके सवालों पर भी निगाह है। आपने एक संक्षिप्त सवाल किया था भाजपा के प्रवक्ता से, उसको वो गोल कर गए, जवाब भी उनके पास नहीं है। आज आपने सीधा सवाल किया था कि आखिर आपको हाँ करने में क्या दिक्कत थी जांच करने में, लेकिन इसका जवाब उनके पास नहीं। वो तमाम गोल गोल बातें करेंगे, समय खाएंगे चैनल का, लेकिन काम की बातें नहीं करेंगे, फालतू बातें करेंगे। जनता भी सुन रही है, जनता भी देख रही है, बीबर समझदार है, बुद्धिमान है। अब मैं शुरू करता हूं अपनी बात। सवाल इस बात का है कि अगर नेता प्रतिपक्ष का ही सम्मान नहीं रहेगा सुरक्षित, आज उसके साथ अभद्रता की जाएगी, तुरंत उसके ऊपर हमला किया जाएगा एक प्रकार से, और अशिष्ट व्यवहार किया जाएगा, तो उसकी जांच की मांग भी न करें। हम जांच की मांग करते हैं तो जांच भी स्वीकार करने में क्या दिक्कत सरकार को है? सरकार अगर चाहती है, स्वस्थ चर्चा करना चाहती है, क्या दिक्कत उसको है? अशोक जी, इसमें एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, अशोक जी इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, अशोक जी एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। देखिए, अगर किसी तरह से क्रिमिनल एक्शन हुआ है, अगर किसी तरह से हमला हुआ है माता प्रसाद पांडे के ऊपर जो नेता प्रतिपक्ष है, तो मुझे लगता है कि ये तो कानून में प्रावधान है ना, तो फिर जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए थी। अगर किसी सामाजिक तौर पर अगर उनका विरोध हुआ है, तो फिर इस विरोध में विधानसभा के अंदर हंगामा क्या उचित है आपको लगता है? जिस तरह से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग की तरफ से विरोध किया गया, तो हमने देखा अक्सर जनता विरोध करती है। अगर कोई क्रिमिनल केस है तो फिर पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां पर अपनी एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। सच्चाई ये है, जांच करानी चाहिए थी उनको। दूसरी तरफ आज पूरा प्रदेश में तबाही के कगार पर खड़ा है, किसान यूरिया के लिए तरस रहा है, बाढ़ का प्रकोप बढ़ा हुआ है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का तो है ही है, महंगाई का तो है ही है, साथ साथ आज कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, किस तरह से महिलाएं शिकार बनाई जा रही हैं, तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों से भरा है पूरा उत्तर प्रदेश। तो ये मुद्दा कौन उठाएगा? ये मुद्दा तो विपक्षी पार्टी को उठाना चाहिए ना, आप ही को उठाना चाहिए। लेकिन एक दिन सिर्फ एक ही मुद्दे पर बैठकर आप लोग हंगामा करेंगे कि जांच होनी चाहिए, तो जो तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं, इस पर इस मुद्दे को कौन उठाएगा? अशोक जी, ये मुद्दा कौन उठाएगा? विपक्षी पार्टी उठाएगी ना, तो उठा क्यों नहीं रहे आप इस मुद्दे को? जी अशोक जी, जो मुद्दे आप अभी गिना रहे हैं, ये मुद्दे तो विपक्षी पार्टी ज्यादातर उठाएगी ना, तो फिर इस मुद्दे को उठा के एक दिन निकल गया, महज 4 दिन का ये, इसको लेकर भी आप आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर भी जवाब बिल्कुल लेंगे, लेकिन एक दिन तो निकल गया ना सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर। 4 दिन का सदन लाए हैं, जबकि लंबा सदन चलना चाहिए था। आज ये भाग रही है, सरकार मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहती है, छोटी सी बात को। चलिए, आप कह रहे हैं सरकार भाग रही, लेकिन बीजेपी के नेता यही आरोप लगा रहे हैं कि सपा पार्टी भागना चाहते। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए, हमारे साथ भूदेव शर्मा जी भी जुड़ गए। एक और नेता सदन, एक और ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। ठीक है, भूदेव शर्मा जी, देखिए
जिस तरह से बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सपा पार्टी यहां पर भाग रही, चर्चा नहीं करना चाह रही है, लेकिन अगर ठीक है, अगर 1 महीने पुराना कोई मामला, अगर कोई क्रिमिनल केस है, मैंने कहा है, तो पुलिस पे जाइए, एफआईआर दर्ज कीजिए, पुलिस जांच करेगी, जांच पड़ताल करेगी। लेकिन सिर्फ इसी बात को लेकर आप सदन में हंगामा करेंगे और फिर सदन नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? सदन में जनता के मुद्दे उठाना जरूरी ना, आप व्यक्तिगत मुद्दे को अगर उठाएंगे वहां पर, ठीक है, अगर वहां पर कोई क्रिमिनल केस है तो आप पुलिस पे जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मुद्दे को लेकर पूरा दिन यूं ही अगर विपक्ष हंगामा करेगी तो कैसे काम चलेगा? जनता के मुद्दे कैसे वहां पर उठेंगे जहां उठने चाहिए? जी बिल्कुल भागीरथ जी। ठीक है अशोक जी, आऊंगा आपके पास, सभी आऊंगा। साथियों- आपके सहयोगी पार्टी के नेता बोल मेरी रहे हैं। आवाज आ रही है? जी बोलिए। मेरी आवाज जी जी भूदेव जी आ रही है आपके पास, बोलिए आप। जी देखिए भागीरथ जी, आज जिस तरह से चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, जहां पर भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप मुझे बताइए कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? सरकार की होती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर किसी भी मुद्दे पर चर्चा करनी हो तो भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलने देती है। किस तरह से सदन को डिस्टर्ब करना है और विपक्ष के नेताओं पर आरोप मढ़ना है, ये बीजेपी से अच्छी तरह कोई नहीं कर सकता। आज तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है? अगर लोकसभा में हो तो वहां पर भी यही हो रहा है, विधानसभा में हो वहां पर भी यही हो रहा है। आज कोई भी चल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? आज जो चाहे वो राज्य के मुद्दे हों, चाहे वो देश के मुद्दे हों, भूदेव जी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चंद्रमोहन जी देखिए, मुझे याद है जब आप लोग विपक्ष में थे तो जो दिवंगत नेता है सुषमा स्वराज जी, उनका एक वक्तव्य मुझे आज भी याद है। उनका कहना था कि अगर सदन नहीं चलता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले। अगर सदन नहीं चला, अगर वहां पर हंगामा हो गया तो जिम्मेदारी भी सरकार की है। सपा पार्टी के नेता कोई ऐसी बड़ी मांग तो नहीं कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे। कह देते भाई हाँ ठीक है, जांच करें, क्या समस्या है, सदन को फिर चलाइए। अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं सपा पार्टी के ऊपर कि यहां पर सपा पार्टी या विपक्षी पार्टी सदन नहीं चलने देना चाहती, वो सदन से भाग रहे हैं, तो यही आरोप तो आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप भी सदन नहीं चलने देना चाहते। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी हाँ मुझे जी अपनी बात रखिए, आप सवाल सुना आपने? जी 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 भगीरथ जी, आप देखिए जिस विषय पर इन्होंने कहा माता प्रसाद पांडे जी को लेकर, तो वो देखिए कोई वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे और ना कोई आम लोग थे। वो जो है व्यापारी लोगों का विरोध था, जिनके विरोध इन्होंने कुछ विवादास्पद बयान दिया था या उनके बारे में कुछ कहा था। तो चलिए ठीक है, वो हो गया विवाद। आपको लगता है कि वो लोग ऐसे थे, तो आप पहली प्राथमिकता तो आपकी बनती है कि आप जाइए थाने में एफआईआर कर दीजिए। जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है या आपके बारे में आपत्तिजनक बोला है या दुर्व्यवहार किया है, तो पहले प्रक्रिया आप वहां करिए। आप वहां प्रक्रिया ना अपनाकर आप सिर्फ एक सदन को नहीं चलने देना चाहते हो, वो बहाना बनाकर। क्योंकि देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है भगीरथ जी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश जो है जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से चल रहा है, विकास की नई गाथाएं, विकास जो ऐतिहासिक विकास हो रहा है। आप भगीरथ जी सोचिए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी देश में, आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। जहां 12 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था यहाँ की थी, आज 25 लाख करोड़ से अधिक की जो है यहाँ लाख की अधिक अर्थव्यवस्था हो गई है। आज जो है जो विधानसभा का जो बजट हुआ करता था 3 कुछ हुआ करता था, आज 3 लाख करोड़ हुआ करता था, आज 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। आज उत्तर प्रदेश में विकास की नई गाथाएं हो रही हैं। जहां 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 70 मेडिकल कॉलेज हैं। जहां 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज 8 एक्सप्रेसवे हैं। तो विकास ये जानते हैं,
चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जानती है कि अगर विकास के मुद्दे पर बात होगी, अगर किसान के मुद्दे पर बात होगी, अगर महिलाओं के मुद्दे पर बात होगी, अगर युवाओं के मुद्दों पे बात होगी, तो इनसे हम आगे निकल जाएंगे। तो लेकिन रोजगार की सत्र बात कैसे आपको चलेगा? बता दें सत्र भगीरथ कैसे जी, चलेगा? यही आप उत्तर प्रदेश है। आप सभा पर आरोप लगाएंगे, सभा आप पर आरोप लगाएंगे, सत्र कैसे चलेगा? फिर जो आप लोग 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करने वाले हैं, फिर उस पर चर्चा कैसे होगी? भगीरथ जी, चर्चा से कौन भाग रहा है? किस एक मंत्री का बयान बताइए, अथवा भाजपा के एक विधायक का बयान बता दीजिए अथवा दिखा दीजिए जो इनकी समस्याओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर, बाढ़ पर जो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, एक बताइए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, इनका उद्देश्य चर्चा नहीं है, इनका उद्देश्य सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। इनका उद्देश्य जो है झूठ बोलना है, अफवाह फैलाना है, भ्रम फैलाना है। चाहे वो लोकसभा में आपको दिख रहा होगा, संसद में दिख रहा होगा, कोई ठीक है, नहीं ठीक है। अशोक तिवारी जी, लेकिन देखिए एक बात तो है, एक बात तो है कि पार्टी व्यक्ति से ऊपर उठनी चाहिए। जो पार्टी है वो व्यक्ति से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष है, मैंने कहा अगर उनके साथ कोई ऐसा गलत हुआ या किसी ने हमला करने की कोशिश की, अगर किसी ने धक्का मुक्की करने की कोशिश की है, तो भाई पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहां जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर जब थाने में नहीं सुनी जा रही है तो फिर जरूर आप इस तरह से हंगामा कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप थाने पे गए नहीं, आपने वहां पर किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, फिर आप 1 महीने बाद अगर सदन में उस मुद्दे पर अगर हंगामा होगा, फिर तो लगेगा ना कि ये अगर जहां प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए वहां पर आपने करवाई नहीं, सदन में हंगामा कर रहे हैं। और पार्टी तो व्यक्ति से ऊपर होती है ना, क्या एक व्यक्ति के लिए सदन नहीं चलने दिया जाएगा? क्या जनता की आवाज, जो बहुत सारे आपके जो विधायक है जिनके सवाल होंगे, जो पूछना चाहते होंगे, या बहुत सारी जनता जो उम्मीद करी होगी विपक्ष में पार्टी सपा है वो हमारी आवाज उठाएगी, तो क्या उनकी आवाज नहीं उठाई जाएगी? अशोक तिवारी जी, देखिए सर, आपने अपनी पूरी बात कह ली, आपने पूरी बात कह ली अपनी। अब मैं आपके आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था और बार बार कहूंगा, दर्शक कम बुद्धिमान नहीं है, ये आपको भी मान के चलना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, हर चैनल को मानना पड़ेगा। दर्शक भी बुद्धिमान है और मूर्ख नहीं है। दर्शक ये देख रहा है, सुन रहा है कि क्या हो रहा है सदन में। विधानसभा का जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसकी गरिमा होती है, वो अपने घर में आकर के, अपने पटल पर आकर के अपनी बात रखेगा, बात रखता है। आज विधायक बात रखेंगे, सदन में रखेंगे, सदन के सदस्य हैं, वो सामान्य नागरिक नहीं है। आज वो विधानसभा के सदस्य भी हैं, आज वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और हालात क्या है, FIR की आप बात कर रहे हैं, हालात क्या है कि प्रशासन किस तरह से ठप हो गया है, प्रशासन किस तरह से अनदेखी कर रहा है, एक तरफा कार्य कर रहा है। जनता भी चर्चा है इस बात की, जनता जानती है। तो क्या इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से FIR दर्ज नहीं की गई? ये मुझे स्पष्ट कर दीजिए आप। अब सर बोलने हमको भी सर नहीं, मैं देखिए डिबेट है, आप कुछ बोलेंगे मैं सवाल करूंगा, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से FIR, इसलिए मैंने कहा क्या इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से FIR दर्ज नहीं की गई? अगर नहीं की गई तो फिर मैं सवाल लेता हूं। अभी बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। आज धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आज उंगली उठी हुई है, भाजपा के विधायक ही उंगली उठाते हैं कि इनका प्रशासन की इनकी सुनता ही नहीं है, विधायकों का सम्मान ही नहीं बचा है। सवाल इस बात का है, विधायकों का सम्मान बचाने की बात, आज नेता प्रतिपक्ष का सम्मान बचाने की बात सदन में नहीं होगी तो कहाँ होगी? सड़क पर होगी क्या? अशोक तिवारी जी, क्या वो बीजेपी का कोई कार्यक्रम था जहां पर आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, जो सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सम्मान नहीं किया गया? अगर किसी ग्रुप के द्वारा अगर कुछ कहा गया या फिर अगर लग रहा है कि असम्मान हो गया तो फिर इसमें कोई क्या कर सकता है? लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ है, मैं वही कह रहा हूं, अगर धक्का मुक्की हुई, हमला हुआ है, फिर तो ये तो पुलिस केस बनता है ना। लेकिन आप कहेंगे सम्मान नहीं किया गया। अब अगर किसी का सम्मान नहीं किया गया तो फिर इसमें सदन में सरकार क्या करेगी? फिर तो अगर कुछ क्रिमिनल केस है, फिर पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। अगर FIR दर्ज नहीं हो रही है फिर तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी की FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, मेरे पास समय कम है। भूदेव शर्मा जी, देखिए रहा है कि भाजपा क्या व्यवहार कर रही है। न किसानों की चिंता है, न नौजवानों की चिंता है, न रोजगार की चिंता है, न महंगाई की चिंता है, न कानून व्यवस्था की चिंता है। तो यही तो मुद्दे उठने चाहिए ना, यही तो मुद्दे उठने चाहिए सदन में। अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या, ऊर्जा की प्रॉब्लम है, तो यही तो मुद्दे उठने चाहिए ना कि किसी एक व्यक्ति को लेकर कि उसका अपमान हो गया। अगर क्रिमिनल केस हो गया तो पुलिस में केस दर्ज कराना चाहिए। ठीक है, समय मेरे पास कम है। भूदेव शर्मा जी, क्या पार्टी किसी एक व्यक्ति से बड़ी होती है या फिर एक व्यक्ति पार्टी से बड़ा होता है? भागीरथ जी,
सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। पहले ये पुलिस ये बोला जाता था कि अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, लेकिन आजकल क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश का ही अगर उदाहरण दें तो आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर खुद पुलिस ही जो क्या है अपराधी बनी हुई है। अरे ये तो एक नेता प्रतिपक्ष की बात है, आज आम जन वहां सुरक्षित नहीं है। आप देखिए आज आम जन का वहां क्या हालत है, आप बताइए। आज होटलों के अंदर व्यापारियों को गोली मार दी जाती है, आप बताइए। बलात्कार हो जाते हैं, उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कानूनी व्यवस्था है? 12-12 साल के लड़कों को गोलियां मार दी जाती हैं, एनकाउंटर कर दिया जाता है। और बताइए कौन सी बात हो रही है? सदन के अंदर आज सरकार किसी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो। जब युवा भी अगर यूपीएससी के यूपी ट्रिपल एसएससी के दरवाजे पर अगर अपना अधिकार मांगने जाते हैं तो कैसे उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, आप बताइए। यूपी पीसीएस के ठीक दरवाजे है, पर मेरे पास कैसे समय कम है, छात्रों लेकिन को सिर्फ पीटा 10 सेकंड गया? चंद्रमोहन जी, सिर्फ 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए आप, समय मेरे पास कम है। नहीं लगता है कि कांग्रेस को जो है वो 2017 से पहले वाला समय नहीं याद है, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधी को ढूंढने की बजाय भैंस को ढूंढती थी, जब उत्तर प्रदेश के थानों में इनके विधायक और मंत्री घुस कर अपने कार्य। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन जब सदन चलता है तो वहां पर जनता की आवाज उठनी चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि सदन कैसे सुचारू रूप से चल सके, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो। सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार है और उसके हाथ में ज्यादा पावर होती है, इसलिए सदन चले, जनता की आवाज उठे, ज्यादा से ज्यादा वहां पर मुद्दों पर चर्चा हो और जिसमें जनता। तिवारी जी, भूपेदेव जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब आज ही पहले दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हंगामा हो गया और सदन को स्थगित करना पड़ा कल तक के लिए। देखना होगा कल या आने वाले जो 3 दिन बचे हैं उसमें सदन की कार्रवाई किस तरह से होती है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए दोनों तरफ से कि जनता के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा सदन में उठे, उस पर चर्चा हो, जिससे जनता की भलाई हो। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।